तो अब है इसके बाद भूल जाते टॉपिक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक हमारे पास इक्वेशन है इसमें E बाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन सी, और दूसरी है बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा और ये टी माइनस के एक्स अपॉन सी के साथ। अब इसके फ्लक्स पर आ जाए ये बड़ी केस है, वो हमने ये लूप में ले लिया और ये P और ये Q R और ये S और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये dx को चेंज कर रहा है, और ये L है और ये x1 कोऑर्डिनेट और ये x2, ये वाला x है, ये y है और ये आपका z है जिस पर b है, इस पर आपका e है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो नेट फ्लक्स हम निकालेंगे तो नेट फ्लक्स आपका हो जाएगा नेट फ्लक्स ये b e इंटू डी एस इज इक्वल टू पहला p से q E डॉट डी एल प्लस फिर Q से R E डॉट डी एल और प्लस इसके बाद R2S E डॉट डी एल और प्लस और ये आपका हो जाएगा S2R E डॉट डी एल। ये हमारे पास तीन फ्लक्स आए, इसमें पहला वाला ये कह रहा P टू Q कुछ में जीरो मेंशन किया है, तो ये E डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो प्लस और ये E x2L प्लस जीरो प्लस E x1 माइनस के L, और ये हमारे पास नेट आ गया E डॉट डी एस E नॉट L साइन ओमेगा और ये T माइनस के x2 अपॉन C माइनस साइन ओमेगा T माइनस के x1 अपॉन C। दूसरा है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को देख लीजिएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आपकी वैल्यू हो जाएगी ये B और डॉट डी एल इज इक्वल टू ये x1 से x2 bx और L dx इज इक्वल टू और ये x1 से x2 b नॉट L और ये साइन ओमेगा T माइनस के x अपॉन C और ये dx, तो ये वैल्यू हो गई आपकी b नॉट एल सी अपॉन ओमेगा और ये कॉस ओमेगा T माइनस के x2 अपॉन C और माइनस कॉस ओमेगा और T माइनस के x1 अपॉन C के साथ।
तो ये आपके पास वैल्यू आ गया d प्लस d, ये b इज इक्वल टू बी नॉट एल सी अपॉन ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू अपॉन सी, और प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन अपॉन सी। ओमेगा कॉमन आ गया बाहर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई दोनों को कंपेयर करके ई नॉट और ये सी इंटू बी नॉट के साथ। इतना करने की क्या जरूरत थी? पास एक ओल्ड मेथड और है, तो बना दिया इसने। चला थोड़ी जाएगा ये एक dv अपॉन एक dy अपॉन dx मेरे पास है, वो दोनों की शरहों को आप ले लो, बनेगा ही नहीं ऐसे। ये है असल मेथड है वो। ये डी ई वाई अपॉन और ये डी एक्स इक्वल टू ये हो गया ई नॉट और ओमेगा, और ये कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन सी इंटू सी माइनस के, और डी बी जेड अपॉन डी टी, ये आपका हो गया बी नॉट और ये ओमेगा और ये कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन सी, दोनों को बराबर कर दूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बी जेड अपॉन डी टी। तो ये आपका आ गया ई नॉट ओमेगा अपॉन सी और ये बी नॉट ओमेगा। अब ये यहाँ से ओमेगा कट गया, ये तो यहाँ वैसे ही आ गया, माइनस का ले लो, माइनस से माइनस कट गया, तो ये वैल्यू तो यही आ गई ई नॉट इज इक्वल टू बी सी के साथ। ये लीजेंड मेथड है, इसमें आप dx के रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशियल कर दूं और टी के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का कर दूं, तो ये फॉर्मूला हमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है। इसने फ्लक्स से लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में निकाल के लेके आया इसको, और फिर उसने मैग्नेटिक फील्ड में निकाला तब जाके लेके लिया ई नॉट इज इक्वल टू सी बी। हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक ये वाला और एक इसको यूज करने के बाद, तो हमें ई नॉट इज इक्वल टू और ये बी नॉट सी के साथ आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये हमारे पास लॉरेंट से भी मिल सकता है ये। अच्छा, फिर आगे इसने जो किया है वो थोड़ा सा अलग किया है, इसलिए BDL को यहाँ जो फैक्टर दिया है वो B डॉट DL इज इक्वल टू और ये म्यू डॉट एप्सिलॉन और d फाई E अपॉन dt के साथ। अब ये वैल्यू आप लगा दो इसमें, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगी आपकी B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन C और ये E नॉट हो गया। ज्यादा बड़ा लंबा थोड़ा इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें इतना बड़ा दिखाया है, ये वाले फैक्टर से हमने निकाल दिया, तो ये B इक्वल टू आ गया B नॉट E नॉट से, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, इसमें B नॉट इक्वल टू देखो B नॉट एप्सिलॉन C और ये आ जाएगा B नॉट इंटू सी, B नॉट से B नॉट कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू ये B नॉट एप्सिलॉन C स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू होगी C का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन B नॉट एप्सिलॉन, और इसे आप स्लाइड के साथ निकाल सकते हैं, तो ये B नॉट C के साथ डिफाइन हो जाएगा।
C इज इक्वल टू 1/V0 C के साथ हो जाएगा। भाई पहले उसने इसको फ्लक्स दिया, उस टोटल फ्लक्स को उसने निकाल दिया, ये निकल के इतना आ गया। फिर उसने इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया, उसके फ्लक्स को उसने निकाल दिया। तो इन दोनों की कैलकुलेशन से हमारे पास ये BEL इज इक्वल टू इतना आ गया, ये इससे कट गया और ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी, B डॉट BL इज इक्वल टू, आप इसे कह सकते हो ये कितना, B डॉट और ये LC अपॉन ओमेगा तो है ही नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। तो उन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी E0 इज इक्वल टू और ये B0 C के साथ। अब इसके बाद इन दोनों का डिफरेंशियल कर दूं, ये इसको इसके कंपेयर में कर दो, तो ये BDL इज इक्वल टू इतना, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना फाइंड हो जाएगा, C इज इक्वल टू इतना। बड़ा लंबा चौड़ा दिखा दिया इसने, तो नहीं होना चाहिए। एक इसमें ये वाला है कंटिन्यूटी ऑफ द करंट, इसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट भी कह सकते हैं। ये देख लो, किताबें कुछ अलग देती है, हम लोगों का अलग होता है। किताबें टफ है, किताबें टफ है, क्योंकि बुकों ने तो अपना स्टैंडर्ड बना के डाल दिया। अब उसमें जो बना के लिखा है, अब उन्होंने और किताबों को तो पढ़ा नहीं किसी को, अपनी किताबें अपनी किस तरह से बना के डाल दी। अब ये नहीं देखा कि ये बच्चे के लिए कितना टफ है या इजी है। अब ये आपके पास है क्वांटिटी ऑफ करंट, क्वांटिटी ऑफ, अब यही तो है, किताबें तो पढ़ाने में मुझे दिक्कत हो रही है, ये रिप्लेसमेंट तो तुम्हें कितनी परेशानी आएगी। तो पढ़ना बड़ा टिपिकल है, इनको समझना पड़ता है। अब इसने अपना स्टैंडर्ड दे दिया, कहां से पढ़ के और कहां से जाके रख लेता है। एक किताब पढ़ेगा, ये नहीं कि कम से कम 2-3 किताब पढ़े, उससे ये चीजें क्लियर आसानी से हो जाए। और बच्चे सोचते हैं कि किताबों में लिखा है, अब किताबों में सब उल्टा सीधा लिखा है, उसने अपने तरीके से समझाया है। ये C1 और ये C2। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये दो P और Q है और C1 C2 है, तो कह रहा है कि इट इज कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द प्लेट P एंड Q बीइंग चार्ज विद बैटरी B। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। फिर वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम चार्जिंग टेकिंग प्लेस लेट इज इंस्टेंट करंट I, और इसमें करंट I फ्लो कर दिया। अब नेट वो कह रहा है C1 C2 जो दो लूप बने इसमें एग्जैक्टली उनके बीच में जो फ्लक्सिंग आया, तो पहला लूप क्या कहता है, वो कह रहा है फर्स्ट लूप है, इस वाले लूप में फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हो गया 0, ये 0 हो गया। तो आप इसे ये भी कह सकते हो d∅/dt इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास बन गया कितना, I प्लस ID इज इक्वल टू ये I प्लस एप्सिलॉन d∅/dt, और ये नेचुरल वैल्यू आपकी I निकल के आ गई इसकी। दूसरा लूप क्या कहता है, C2 ये कह रहा है जिसमें I आपका 0 है सेकंड वाले में, और इसे I प्लस ID लिखा है,
जिसे हम लिख सकते हैं आई डी, यानी एप्सिलॉन डी पाई अपॉन डी टी। और ई हमारे पास कितना भी रखा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए। और फाई की वैल्यू आपको पता ही है, पता नहीं हम कैसे कैसे फैक्टर बना के रख दिए इसमें, और इसमें नहीं, इसी तो कहते हैं बड़ा कंफ्यूजन है इन चीजों में। अब इसने अपने तरीके से समझा दिया है, अब है चीज वही, इसने घुमा दिया। अब इसने कैसे घुमाया, ये कह रहा है कि ये पहला लूप इसका ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस लूप के लिए तो आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यहां आपका जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई ये वाली, ये जो जनरेट हुई, इसमें क्या हुआ कि इसमें आपका फ्लक्स चेंज हो गया डी फाई अपॉन डी टी में, जो रेट बदल गया। ई नहीं चेंज होगा, ई तो कांस्टेंट रहेगा, ये कभी नहीं बदलता। अब ये तो हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर होता है उसकी वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बाई गॉस लॉ की, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, वो सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा हमारे पास कितना होता है, क्यू अपॉन ए के साथ। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के साथ आ जाएगा। तो इतना घुमा फिरा के क्यों समझा रहा है, उसको सीधी बात रखें। जब इसके बीच हमारे पास ये हमारे पास आ गया, तो इसमें नेट करंट कितना हो जाएगा, इसमें करंट आई ही रहेगा और डी करंट यहां जीरो रहेगा। अब जैसे ही वो फ्लक्स के बीच में आ जाएगा, रेट फ्लक्स चेंज होगा, तो यहां हमारे पास जो करंट है आई डी, ये चेंज होगा। अब ये किससे चेंज होगा, फ्लक्स के कारण। तो देखो फ्लक्स कितना रहता है, फ्लक्स रहता है ई ए के साथ, और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए इंटू। अब इतना करने की क्या जरूरत थी, इसको सीधा ही वो कर देता, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसलिए कहते हैं बुकों में बड़ा नौटंकी है। अब इसने इतना किया, इसे करने क्या जरूरत, फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है, आप इसका डिफरेंशियल सीधा कर दो। अब इसका सीधा डिफरेंशियल आप कर देंगे तो ये क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, और ये डी फाई अपॉन डी टी, और ये 1 अपॉन एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन डी टी। अब इसको इतना घुमाने की क्या जरूरत थी, बेवजह अपना इस्तेमालता दिखाते ये बुक वाले, और ये हो गया आई डी, तो उसको इसके साथ दिखाने की जरूरत। अब इसने इसका पैरेलल प्लेट बनाया, फलाना बनाया, ढिकाना बनाया, क्या जरूरत थी, जबकि यहां फ्लक्स की वैल्यू सीधा दिखा देता वो, ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। अब जब ये चेंज हुआ तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू ये 1 अपॉन एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन, इसलिए किसी रिफ्रेशर स्टडी पढ़ाता, क्योंकि रिफ्रेशर अपनी कहानी अपने हिसाब से रख देता है। और ये आपकी वैल्यू होगी कितनी, एप्सिलॉन डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू आई डी के साथ। अब बताओ ये हो गया फ्लक्स के साथ। अब इसी तरह इसे बताने की क्या जरूरत थी कि ये पैरेलल प्लेट, फलाना प्लेट, अब ये चीजें सब उसने घुमा दी। जब फैक्टर ये कह रहा है कि यहां आपका आई डी जीरो हो गया, लेकिन यहां आके ये आई प्लस आई डी हो गया। जब आई प्लस आई डी हो गया तो ये एनपीएल के लोग फॉलो कराएगा भाई, बी डॉट बी एल के साथ वो बेवजह की नौटंकी लगा दी, और ये हो गया आपका म्यू नॉट, और ये आई प्लस आई डी के साथ। तो यही फैक्टर वो कह रहा है कि बी डॉट बी एल के साथ रखने के बाद म्यू नॉट आई प्लस, और ये आपका आ गया एप्सिलॉन डी फाई अपॉन डी टी। अब इन तीनों को क्लियर करने में 10 साल लग जाते हैं, बच्चों को ये पता नहीं होता ये सही क्या कर रहा है, और इसलिए कंफ्यूजन हो गया नहीं उसका, वो लगा है 10 साल में वो यही चीज क्लियर कर पाएगा कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है, वो इससे क्यों निकालना है, वो सीधे से निकाल सकता है। अब वो उससे निकालेगा, फिर उसको यहां लगाएगा। उसने क्या किया, अब देखो ये सब तो सूखिया बना रहा है ये बुक वाला। अब इसने क्या कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, ये निकाल लिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए के साथ। अब फ्लक्स लिखेगा, देखो फ्लक्स हो जाएगा आपका कितना, क्यू अपॉन, और ये ई, हाँ ई और डॉट ए के साथ। अब इसको वो फिर चेंज करेगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए के साथ, अब इससे चेंज हो गया। अब इसको ये लाने की दिखाने की क्या जरूरत थी,
वो सीधा कह सकता था कि हमने फ्लक्स अभी तक पढ़ा है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है। अब फिर इसको वो चेंज करेगा तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब रेट चेंज होगा तो उसके साथ ये भी चेंज हो जाएगा। अब ये करंट हो गया। नौटंकी इतनी दिखाते हैं ये अपनी बुक में कि हमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है नहीं, कोई हर राइटर ये दिखाएगा कि मुझसे ज्यादा कोई होशियार नहीं है। अब ये सब कार नाटक की मॉडल करने की जरूरत थी। अब फंस गया चलो बच्चा, अब बच्चा ये कंफ्यूजन रहेगा। अब जिसके जिसके घर में साला कोई डॉक्टर का इंजीनियर है ही नहीं, वो उसको दिमाग लगा लगा के पागल हो जाएगा। अब वो कहेगा अरे ये कैसे आया, ये कैसे आया, 10 साल लग जाएगी उसको क्लियर करने में। ये चीजें इन्होंने खुद बना के बच्चों को नेटवर्क में फंसा दिया। वो कहता मेरी किताब बहुत अच्छी है, बाजार में इतना स्टूडेंट मटेरियल पड़ा है कि तुम किसी किताब को लेकर पढ़ जाओ, लेकिन किताब क्लियर कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये नहीं लिखेंगे कि ये टॉपिक उसमें हमसे बेहतर दे रखा है, बस ये कहेंगे कि हमारी किताब सबसे बेहतर है, इसे आप पढ़िए। अब बता दिया मुझे खुद घुमा दिया उसने बुक वाले। अब ये बताओ बच्चा क्या कहेगा, अरे सर को आ नहीं रहा पढ़ाना। बच्चा सोच रहा होगा कि सर को आई नहीं रहा पढ़ाना, सारे लग गए, अब लगेंगे तो लिखाएगा अपने कॉपी किताब में। ये इन किताबों वालों का यही हाल बुरा है।